वैदिक स्कूल ने हर जीव के जीवन का उद्देश्य हमेशा जीवित बने रहना बताया है। मगर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा जीवित बने रहें। इसीलिए हमें पहले ये समझना होगा कि जीवित किसे कहते हैं और मृत किसे कहते हैं। तो हमें दो तरीके से जीवित बताया है वैदिक स्कूल में। एक तो शरीर के माध्यम से, दूसरा चेतना के माध्यम से। क्योंकि शरीर हम अपने अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं, इसलिए शरीर के तौर पे हम अपने माँ बाप का पुनर्जन्म है। और जो माँ बाप हमारे सामने एटमॉस्फेयर रखते हैं, या फिर माँ बाप जो हमें पढ़ाते लिखाते, या जो समाज हमारे सामने रखते हैं, उसके आधार पर हम अपनी चेतना प्राप्त करते हैं। तो दरअसल शरीर और चेतना दोनों के माध्यम से हम अपने माँ बाप का पुनर्जन्म है, और हमारे बच्चे हमारा पुनर्जन्म होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने आप को एक क्लान के तौर पे देखते हैं। हम अपने जो श्रृंखला है, जो रेस की चली आ रही है, जिसमें हम एक कड़ी है उस श्रृंखला की। तो एक परिवार में हमारी यही स्थिति है कि जो एक हमारी दादा थे, परदादा थे, एक वंशावली चली आ रही है। तो उसमें अभी हम एक कड़ी के तौर पे काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी अगली जनरेशन उसे आगे बढ़ाएगी या करेगी। मगर ये सिर्फ एक निजी विश्वास के तौर पे नहीं माना जाता, क्योंकि हम अपने माँ बाप द्वारा अर्जित किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के अधिकारी होते हैं। इसलिए सामाजिक तौर पे भी हमें अपने माँ बाप के पुनर्जन्म के तौर पे देखा जाता है, जिसके अच्छे बुरे कर्म और जिसके संपत्ति के हम पैदाइशी अधिकारी होते हैं, क्योंकि हम उनका पुनर्जन्म है।